हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ शालिनी मैम और आज हम पढ़ेंगे मज़ेदार तरीके से वीणा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 की किताब से। एक हमारी कविता है जिसका नाम है सीखो। ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसा कि इस कविता के शीर्षक नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें इस कविता को पढ़ने से क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस कविता को श्री श्रीनाथ सिंह जी ने लिखा है। आइए चलिए हम इसका अर्थ समझते हैं। पहली 2 पंक्तियां कहती हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो। फूल जिस तरह से खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, फूलों से हमें हमेशा मुस्कुराना और हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरे जिस तरह गुंजार करते हैं, फूलों पर बैठते हैं, उस तरीके से हमें भी गुनगुनाना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। यहाँ पे कवि कहते हैं तरु की झुकी डालियों से, वृक्ष की झुकी डालियों से आप हमेशा नम्र बने रहने का सीखिए, हमेशा शीश झुकाकर रहना सीखिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जिस तरह से हवा के झोंके चलते हैं और हमें बहुत ही मनमोहक लगते हैं, उसी तरह हमें भी कोमल मधुर भावना, मधुर व्यवहार करना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस तरह दूध और पानी को अगर हम मिक्स कर दें, मिला दें, तो उन्हें अलग करना असंभव है। इसी तरह से हमें दूध और पानी की तरह मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो दूध पानी की तरह मिल जाएं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरह सूरज अपने नित्य समय पर निकल जाता है, अपने प्रकाश हम पे बिखेरता है, उसी तरह हमें नित्य समय पर उठना या जीवन में जगना और लोगों को जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाकर जगाना बहुत ज़रूरी है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस तरह से पेड़ और लता, इन दोनों का अपना एक प्रगाढ़ संबंध होता है। लता पेड़ के सहारे चढ़ जाती हैं, ठीक इसी तरह हमें सबको गले लगाकर रखना चाहिए, किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जिस तरह दीपक रात में जलाने पर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, उसी तरह हमें भी अपने ज्ञान, अपने आदतों, अपने व्यवहार से उन सभी अंधेरों को हर लेना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें
सच्ची सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना चाहिए। पृथ्वी हमें अनाज, फल सब कुछ देती है निस्वार्थ भाव से, उसी तरह से हमें भी सबकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा, जल की जो धारा होती है, उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और धुएं से सीखो हरदम, ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं जिस तरह आसमान में और ऊपर उड़ता जाता है, ठीक उसी तरह हमें भी ऊंचाइयों को छूना है, अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो अब आप बताइएगा कि फूल किन किन रंगों के होते हैं, और क्या आप 5 फूलों के नाम मुझे बता सकते हैं? तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो आज हमने सीखा एक आनंदमयी कविता सीखो का अर्थ सहित व्याख्या। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।